बीती 10 मई की रात को लक्ष्मण खेड़ा गांव के रहने वाले ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र पासी की हत्या के मामले में पुलिस ने पहले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं जांच पड़ताल करने के दौरान घर के अंदर और बाथरूम में मिले खून के छींटों ने पुलिस को शक में डाल दिया। जांच के दौरान पत्नी रीना की कॉल डिटेल से पता चला कि उसका मृतक के भतीजे सतीश से लगातार संपर्क था। दोनों के मोबाइल से अश्लील तस्वीरें भी बरामद हुई। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ में रीना ने स्वीकार किया कि उसके और सतीश के बीच में प्रेम संबंध थे। धर्मेंद्र ने दोनों को एक बार रंगे हाथों पकड़ा था और पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद दोनों ने धर्मेंद्र की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस द्वारा पूछताछ में रीना ने बताया कि 10 मई की रात को उसने धर्मेंद्र के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। धर्मेंद्र के बेहोश होने के बाद रीना ने दरवाजे की चौखट से उसके सर पर कई वार किए। घटना के समय घर में केवल धर्मेंद्र की 75 वर्षीय बधिर मां मौजूद थी। कानपुर एडीसीपी साउथ महेश कुमार ने बताया कि धर्मेंद्र का शव घर के बाहर मिला था, जबकि खून के छींटे घर के अंदर तक दिखाई दिए। इसके बाद घर की जांच करने पर पता चला कि बाथरूम में भी खून के छींटे पड़े थे। पुलिस ने शक के आधार पर घर के आंगन और बाथरूम का बेंजाडीन टेस्ट कराया, जिसमें आंगन और बाथरूम में खून के अंश दिखाई दिए। शव घर के बाहर और घर के अंदर खून देखकर अधिकारियों को शंका हो गई, जिस पर सतीश और रीना के फोन का सीडीआर निकाला गया, जिसमें दोनों के बीच लंबी बातचीत ने यह सिद्ध कर दिया कि हत्या में किसी घर के करीबी का हाथ है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो हत्या की बात दोनों ने कबूल कर ली। रीना ने बताया कि वो हत्या के बाद खून से सनी चौखट लेकर घर के अंदर गई, जिससे चौखट से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। इस दौरान सतीश ने घर धोने और बाथरूम में कपड़े धोने को कहा था, जिसकी वजह से बाथरूम और आंगन में खून के अंश मिले थे। धर्मेंद्र पासी की नृशंस हत्या की जांच में फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया। शव को सुंघाने के बाद डॉग सबसे पहले आंगन पहुंचा और फिर बाथरूम में जाके घुस गया। इसके बाद घर के बाहर निकलकर गलियों से होते हुए गांव के पश्चिम दिशा में आम की बगिया में पहुंचा, फिर वापस आकर आंगन में ही घूमकर बैठ गया, जिससे ऐसा अनुमान है कि कातिल घर का करीबी ही है। गांव में पासी और यादव समुदाय के लोग रहते हैं। दोनों समुदायों का आपस में विवाद चलता है, जिसका फायदा सतीश और रीना ने उठाया था। इसी वजह से यादव समुदाय के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। परिवार वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव न उठने की बात कहकर हंगामा किया था, जिसकी वजह से पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जांच में दूसरे आरोपी होने की वजह से पुलिस 169 की कार्रवाई करेगी। कानपुर एडीसीपी साउथ महेश कुमार ने बताया कि रीना और सतीश को हत्या का एविडेंस मिटाने और हत्या की साजिश करने में आरोपी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। जेल भेजे गए दोनों युवकों के पक्ष में 169 की कार्रवाई करके उन्हें जेल से बाहर लाने में मदद की जाएगी। आज रात में इनको किसी ने बुलाया था दारू पीने के लिए। ये दारू पी के आए थे रात में। पहले तो गाड़ी चला के धुली उली है, फिर ये यहाँ पर आए अंदर। हमारे पास डॉक्टर साहब है, बोले हमारे ग्लूकोज चढ़ाने। तो हमने कहा आज अंकल जी न चढ़ाओ, कल चढ़ाना। ये पता नहीं कहाँ निकल गए थे। तो बउआ भी रो रहा था जिद सोने के लिए। तो हमने कहा बउआ को सुला दे। फिर ये कहने लगे, फिर आए कहीं से पी पा के तो लेट गए। तो आधे आधे पानी नीचे लिख रहे थे, तो हमने इनको घसीट के ऊपर को लेटाया। फिर इनको हमने चद्दर उड़ा दी। हमने कहा मच्छर चढ़ना बैठे, काट लेंगे अभी। तो इनको हमने चद्दर भी उड़ाया है। इन्होंने बोला खाना बन गया। हमने कहा खाना बन गया है। तो हमने कहा सब्जी थोड़ी कच्ची है, पक जाए तो मिला रहे हैं। फिर हम मम्मी सब लोग खाना खाए। देखे खा उठ के दुकान है, तुम लोग खा लो। और काका थे हम अभी बाद में खाना खाइबे, तुम लोग खाओ जाके खाना। तो हम बउआ खाना खिलाओ, मम्मी सब लोग खाना एक पास में 4-5 जने रान खाओ बैठ के। एक के बाद में यहाँ जी पर के सो गए। इनका जगाव है तो कहते हैं स्वामन दे उनका। तो इनका उड़ा के चद्दर हम लोग अंदर चले गए। बउआ कहते हैं मम्मा तुम्हारे संग लेटी पे, तो हम वही के संग सुहावा के चक्कर है मम्मा वहीं पर के सो गए ना। मम्मी बउआ तीनों जने तकत में अंदर। और वो जौन आदमी आई होते हमारा गल्ला लेकर आए। क्या नाम है उसका? कीर्त कुमार ना, उसे बढ़ाती कहते हैं। कहाँ के निवासी है? वो लक्ष्मणी खेड़ा का यादव। थाना साउंड के ग्राम लक्ष्मण खेड़ा में, इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल किस तरह उसका मृतक का पीएम कराया और मुकदमा पंजीकृत किया। और उसमें जो नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया जाता कि 1 हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था। और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की। और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा, जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी, और जिसके लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था।
और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसको खाने में नशे की नींद की गोली मिला के खिलाई दी ताकि जब सो जाए उसके बाद घटना कार्य की जाए। जब धीरेन्द्र सो गया रात में 10 बजे, उसके बाद उसके पत्नी रीना ने उसके सर पर वहाँ पर रखा एक लकड़ी का जो कि एक लकड़ी का मोटा लठ था, वो कई बार मारा जिससे धीरेन्द्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे घर की धुलाई की और जिससे लकड़ी से मारा था उसको भी धुलाई साफ़ किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा बेंजीन टेस्ट किया गया तो उसमें सारी चीज़ें सामने आई और सीडीआर से भी उनकी सारी चीज़ें षड्यंत्र की जानकारी हुई। पूछताछ में भी दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल किया है और सारी चीज़ें एविडेंस प्राप्त हो गए। उसके आधार पर दोनों का रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया है और जो पूर्व में जो जेल भेजे गए थे उनमें पुलिस 169 CRPC और 189 BNSS के तहत कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीज़ कराई।